पाकिस्तान, इंडियन, इसकी जो हाइट है ना वो 6000 मीटर, 6000 मीटर इसकी हाइट है। ये डिफरेंस रखना लेंथ में और हाइट में, लेंथ ये है, हाइट ये है। ओके ओके सर। वो सवाल ये पूछ लेते कि इसकी लेंथ कितने किलोमीटर है या इसकी हाइट कितने है, तो वो मेजरमेंट देख लेना। आगे आ जाओ। इस रेंज की सबसे हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट। इस रेंज की, ये ऐसे है ना माउंटेन, देखो मैप के थ्रू देखो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ रहा है नेपाल, नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट इसकी हाईएस्ट पीक है इस रीजन की। हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। यार जल्दी आ जाया करो। माउंट एवरेस्ट है जनाब, कितने मीटर हाइट पे है? 8850 मीटर इसकी हाइट है। पूछ लेता है कि हाइट किसकी है। कंट्री का नाम भी पूछ लेता है, कंट्री का नाम है नेपाल, नेपाल के अंदर है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान का पूछना है तो वो मेरा नहीं ख्याल कि इसका जिक्र करेगा क्योंकि ये पाकिस्तान में है ही नहीं। लेकिन अगर किसी और एग्जाम के लिए वो आपसे पूछे तो एटलीस्ट आपको पता हो। अगर किसी और के लिए पूछे तो एटलीस्ट आप लोगों को पता हो इसका कि ये कहाँ पर वाक़ है। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन कब देगा? अब देखो क्लियर? जी सर हो गया। ओके सर ये जो आपने 6000 मीटर हाइट बताई है ये पाकिस्तान में है, मतलब उसकी हाईएस्ट पीक है? ये जो है ना, ये तो आपसे पूछ सकता है क्योंकि इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है और मतलब टोटली पूछेगा, कुछ हिस्सा नहीं पूछ सकता पाकिस्तान में कितने मीटर, टोटली पूछेगा जब भी एवरेज उसकी पूछेगा। हाइट है या फिर किसी एक उसकी? टोटल टोटल एवरेज क्या होती है? एवरेज तो वो होता है कि 2-3 हो तो फिर उसका मिला के निकालते हैं। एक ही आपने रेंज। बताया नहीं है कि ये 2400 किलोमीटर पे फैली हुई है ये हिमालयन रेंज। 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ है ना जी, तो उसी में काफी सारी होंगी ना, मतलब मोर क्या? देन मतलब 1। काफी सारी नहीं होगी। मेरी बात सुनो, रेंज आ रही है या ये रेंज आ रही है, इसकी मेजरमेंट करना आसान है कि भाई इतने किलोमीटर पे फैली है, इसमें ऐसे माउंटेन बने हैं, ये आप समझ में आया? मतलब फिर इसमें जो हाईएस्ट माउंटेन है इसी रेंज में वो 6000 मीटर पे है। 6000 मीटर पे है, ये कह सकते हो, लेकिन सबकी हाइट अलग है ना। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ ना कि जो पाकिस्तान में है वो हाईएस्ट, जिस तरह से आप ये हिमालय में बता रहे हो वो 6000 मीटर है। सुन तो लो, तो स्टार्ट हुआ लेक्चर, हौसला करो, स्टार्ट किया मैंने। अच्छा जी, दूसरी चोटी इस रेंज की वो इंडिया के अंदर है, कंचनजुंगा। कंचनजुंगा वो इंडिया में है, उसका जिक्र भी ये नहीं करेगा एग्जाम में आपसे। तीसरी चोटी वो पाकिस्तान में है इस रेंज की। जी 6000 मीटर। अच्छा, तीसरी चोटी जो पाकिस्तान में उसका ये जिक्र कर सकता है वो है जनाब नांगा पर्वत। नांगा पर्वत
81-26 मीटर है इसकी, 81-26 मीटर इसकी हाइट है। ये है अस्तोर के इलाके में, पाकिस्तान का एक इलाका है अस्तोर, दियामीर भी इसको बोल सकते हैं आप, दियामीर भी इधर है एरिया, दियामीर वहां पर है। इसके दो नाम और भी हैं, एक मिनट यार को नेकेड माउंटेन, या इसका एक और नाम है किलर माउंटेन। दोनों इसके नाम है, नेकेड माउंटेन भी इसको कहा जाता है, किलर माउंटेन भी कहा जाता है। ठीक है, हाइट मैंने आपको इसकी बता दी है, 81-26 मीटर है। हिमालय की पाकिस्तान में सबसे बड़ी हाइट है ये, हिमालय रेंज की पाकिस्तान में सबसे बड़ी हाइट है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं दोबारा, पाकिस्तान में हिमालय की सबसे बड़ा जो माउंटेन है वो नांगा पर्वत है। ठीक है, वैसे इसका नंबर पाकिस्तान में तीसरा है, वैसे पाकिस्तान में इसका नंबर तीसरा है और दुनिया में ये 9वें नंबर पे है। दुनिया में इसका नंबर 9वां है, पाकिस्तान में इसका ओवरऑल नंबर तीसरा है। और हिमालय में इसका नंबर पहला है। यहां तक मुझे बताओ, सबको क्लियर है? एक बार फिर आगे चलते हैं। क्लियर है सर। ये जो आपने मैप बनाया है इसका सर गिलगित बल्तिस्तान से नीचे केपी की लिखा है और लास्ट वाले सर 3 डिजिट्स क्या लिखे हैं आपने? बलूचिस्तान। सर केपी के आगे क्या लिखा है आपने? पंजाब। ठीक है सर, और नीचे? सिंध और बलूचिस्तान। ठीक हो गया सर, क्लियर हो गया सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर पाकिस्तान, अच्छा भाई ये क्लियर है, आगे चले? जी सर क्लियर, आगे कंटिन्यू। इसके अलावा इस रेंज में ना, इसके अलावा इस रेंज में आपके जो इस्लामाबाद मरी के वो भी इसी रेंज, इस्लामाबाद मरी वाले जितने पहाड़ सारे हिमालय में आते हैं यार। ठीक है, मरी और इस्लामाबाद वाली जो रेंज है वो भी इसमें आती है। इसके बारे में तो फिर से ही पूछता है और इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा इसके बारे में। आगे चलते हैं, क्लियर हो सर। अगली रेंज है हमारे पास, किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना, मैं स्कैम से भेजूंगा करूँ। नहीं सर, हम साथ नोट आउट कर रहे हैं। कराकरम रेंज, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ किस वजह से। बच्चों इसकी हाइट है 7000 मीटर, 7000 मीटर इसकी हाइट है। ये ऐसे है, इससे बताता हूं, ये इस तरह से है, यहां से शुरू होती है ऐसे, ये इधर को जाती है ऐसे। ठीक है, सर नजर नहीं आ रहा। अब जी ठीक है। अब ठीक है, जी सर ठीक हो गए। ये जी सर, ठीक ऐसे है।
ग्रीन में बनाया मैंने, ब्लू वाली हिमालय, ये ग्रीन वाली जो है वो कराकरम, ये ऐसे ऊपर चाइना की तरफ जाती है, ठीक है। ये 7,500 किलोमीटर इसकी लेंथ, बहुत बड़ी लेंथ नहीं है इसकी, 500 किलोमीटर पे है, ठीक है। इसकी हाइट है 86-11 मीटर चोटी है, दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी। ये सवाल पेपर में बन सकता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी माउंटेन कौन, वो K2 आपके पास, और दुनिया में इसका दूसरा नंबर, ठीक है। एक और चीज, एक इंटरव्यू में ना क्वेश्चन हुआ था मेरे से, एक इंटरव्यू में सवाल हुआ था मेरे से कि K2 को K2 क्यों कहते हैं, K2 को K2 क्यों कहते हैं, पर ये इंटरव्यू में वैसे क्वेश्चन हुआ था कि K2 को K2 क्यों कहते हैं। सर आपने क्या जवाब दिया? वो तो बता देता हूँ, पहले आप लोग बताओ, किसी को पता है इस चीज का, K2 को K2 क्यों कहते हैं। नो सर। क्योंकि ये दूसरा नंबर पराक्रम है इसलिए। में आती है शायद इसीलिए। K से आपके पास आती है कराकरम, ठीक है, और 2 से दूसरी बड़ी माउंटेन दुनिया की K2, कराकरम 2 भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये इंटरव्यू का सवाल है। यस। इसके पिछले दिनों मैं एक एमसीक्यूज देख रहा था एग्जाम के अंदर ना, पीएससी के अंदर आया हुआ था, पहले वो बताता हूँ, उसके पहले इसका सुनो। इसके 2 नाम और भी हैं। अब यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, जो नेटिव है, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो नेटिव है, वो इसको बोलते हैं चगोरी, चागोरी, चगोरी। पाकिस्तान का इलाका है शिगार, शिगार एक इसका नाम और है जो पेपर में बारहा पूछा हुआ है, बहुत दफा ये रिपीट हुआ है, ये सवाल जो आप बताने लगा हूं। गॉडविड हेस्टिंग। गॉडविन ऑस्टिन, चाहे आपने कांस्टेबल पे देना है, चाहे आपने असिस्टेंट डायरेक्टर पे देना है, चाहे आपने किसी भी पोस्ट पे देना है, ये सवाल तो रट लो कि गॉडविन ऑस्टिन K2 का दूसरा नाम है। अब पिछले दिनों में पेपर में देख रहा था, पीपीएससी वालों ने, सियाने हो गए ना वो भी, उनको पता कि बच्चों को लग गया पता इसका, उन्होंने नया नाम निकाल दिया, सेवरेज माउंटेन, सेवरेज माउंटेन, सेवरेज माउंटेन भी K2 का ही नाम है। ये अपने पास आप लिख लेना, सेवरेज माउंटेन। ठीक है। सर ये चगोरी के यस बारे में सर। बता दें, मैंने सुना नहीं, सॉरी। यार यहाँ की जो ई एरिया है शिगार का, जहाँ पे ये माउंटेन पाई जाती है, यहाँ के लोग इसको बोलते हैं चगोरी। वहां के जो नेटिव और रहने वाले लोग हैं ना, वो इसको चगोरी बोलते हैं। राइट सर। और सेकेंडली सर मुझे ये बता दें कि काराकोरम जो आपने पहले बताया हिमालयस का, वो तो 4 कंट्रीज में लाई करता है, तो ये कितने कंट्रीज को टच करता है? वो पाकिस्तान और चाइना, ये देखो ना ऊपर तो जा रही है, ये मैप इसीलिए है। राइट सर। ये मैप के जरिए समझोगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी, और इस तरह मैप बना के कोई नहीं समझाता।
इस तरह से मैप बना के ड्रॉ करके कोई भी नहीं समझाता मुझे। राइट सर, थैंक यू। चलिए, इसके बाद यहाँ की 2 पीक्स और देख लो जिनके बारे में वो पूछ सकता है। और ये बड़ी डिफिकल्ट माउंटेन है, इसको मतलब क्लाइंब करना आसान नहीं, हालांकि इतनी हाइटेड नहीं है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ है कि इसको आप इजीली क्लाइंब नहीं कर सकते। पहली है राकापोशी। राकापोशी, राकापोशी, इसकी हाइट लिखनी है आपने तो लिख लो 7788 है, 7788 मीटर। दूसरी है लेडी फिंगर। लेडी फिंगर, ये फिंगर टाइप माउंटेन है, इसलिए इसका नाम है लेडी फिंगर रखा हुआ। लेडी फिंगर, इसकी हाइट लिखनी है तो लिख लो 6000 मीटर पर आएगी, 6000 मीटर। वो पूछ सकता है कि लेडी फिंगर किस रेंज में आती, हिमालय, कराकरम या हिंदू कुश। तो ये कराकरम की है दोनों। इस तरह से आपके पास इसके एमसीक्यू बनकर आएंगे, ठीक है। सर ये जो आपने K2 के नीचे लिखा हुआ है, ये क्या आपने लेंथ लिखी है? 86 मीटर, 8611। 11। ओके, थैंक डिटेल में अगर तैयार करोगे तो आपका एमसीक्यू गलत नहीं हो, ठीक है। बजाय एमसीक्यू को मारने का ना, रटा मारने के, इस तरह से डिटेल स्टडी करके कभी एमसीक्यू गलत, वो इससे बाहर क्या चलेगा। अब आपने मिसाल के तौर पे K2 है, K2 को अगर आप देख रहे हो, उसकी हाइट देख ली, उसके बाकी के नाम देख लिए, उसका एरिया देख लीजिए, इससे बाहर उसने क्या ही पूछ लेना आपसे। एमसीक्यू ने एक आपने याद करना, बाकी अगर उसमें से कोई 3 पूछ लिया आपको नहीं पता चलेगा। हमेशा जिस एग्जाम की तैयारी करेंगे ऐसे करनी है, ठीक है। एमसीक्यू को सिर्फ पास पेपर की हद तक देखना है, जब आपको पता नहीं चलेगा एक मिनट यार, कॉल आ गई। स्क्रीन क्लियर है? जी सर, क्लियर है। किसी का कोई सवाल यहाँ तक? सॉरी सर जी, ये राकापोशी करीमाबाद में है, कहाँ पे है? काइंडली कंफर्म कर दें। और लेडी फिर कौन से इलाके में? इनका एरिया में करूंगा, करीमाबाद में नहीं है, ये आगे पीछे है। ठीक हो गया सर, ठीक। लेकिन वो इसका एग्जैक्ट एरिया नहीं पूछे, लेकिन ये दोनों है हुंजा में। हुंजा का एरिया बोलते हैं कि हुंजा, ठीक है। K2 को चाइना भी क्लेम करता था कि ये मेरी माउंटेन है। K2 को चाइना क्लेम करता था कि ये मेरी माउंटेन है। फिर वो अयूब साहब ने उनको थोड़ा सा हिस्सा दिया जीपी का, चाइना को। उनका ये वाला हिस्सा आप ले लें, K2 हमारे पास रहने दो। ये भी एक सवाल है पेपर का, इंटरव्यू का, कि इसके ऊपर पहले चाइना ने क्लेम किया था और चाइना बकायदा अटैक भी करने लगा था इसके लिए पाकिस्तान। अयूब खान के दौर की बात है, आई थिंक 1963 की बात है, मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, ओके सर, ओके। कौन सी रह गई है? हिंदुकुश? जी सर, थर्ड वन हिंदुकुश रेंज। अच्छा, हिंदुकुश तो मैं आपको करवा देता हूँ। उससे पहले पाकिस्तान की जो टॉप 5 माउंटेन्स है ना, वो लिख लो, क्योंकि उनका पता नहीं है क्या, तो इसलिए बेहतर है कि एक मिनट यार,
सेकंड क्लियर है? सारा एक बार जरा। जी सर क्लियर है। ओके, पाकिस्तान की टॉप 5 माउंटेन्स लिख लो जिसके बारे में पूछ सकते हैं, उनका सीक्वेंस वाइज लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले है केटू, दूसरे नंबर पे है नंगा पर्वत, वन पीक, G1 पीक। चौथे पे है ब्रॉड पीक, ब्रॉड पीक। और 5वें नंबर पे है G2 पीक। जी का मतलब है गैशियर, गैशियर बर्म। कराकरम और कराकरम, इनके अगर ये हाइट छोटे ना पे किया। बॉर्ड पीक, बॉर्ड पीक 8611, 8126, 8611, 8126। G1 की हाइट लिख लो 8080, 8080। बॉर्ड पीक की है 8056 और G2 की है 8035 मीटर। मीटर क्या बताया ये गैशियर बर्न, इसका थोड़ा सा बताइएगा। जी जी, क्या पूछना? सर ये जो आप बड़ा बताया ना 5 पे G2 पीक का। सेवरेज माउंटेन, जी जी सर। सेवरेज माउंटेन। नहीं सर G2 पीक पे लास्ट पे देखे ना आपने, वहां पे बताया गैशियर बर्न के बारे में, इसका बता दीजिएगा थोड़ा सा। जी का एप्लीकेशन बताया गैशियर बर्न। जी सर ठीक हो गया। जी का एब्रिविएशन बताया गैशिया बर्म। अगर कंप्लीट पूछ ले तो आपको पता हो कि गैशिया बर्म 1 और गैशिया बर्म 2। ठीक हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ जी। एक रह गई है हिंदुकश। जी सर लास्ट वन हिंदू का। हिंदुकश ऐसे है बच्चों, ये यहाँ से, ये ऐसे है, इधर को ऐसे फैली हुई है। इसका सिलसिला इस तरह से आता है।
यहाँ पे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में इंटरेस्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका ईरान है, ईरान में भी पहाड़ है इधर। लिख लिया सबने? जी जी सर लिख लिए। सेवरेज माउंटेन लिखा था मैंने, सेवरेज माउंटेन K2 का, बच्चे ने पूछा था दूसरा नाम, सेवरेज माउंटेन। सर ये सैवेज माउंटेन जो है ये हिंदू का रेंज का सेकंड नेम है। K2 का, K2 का दूसरा नाम है। हिंदू कश रेंज में आपके पास इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है तुर्चमीर। तुर्चमीर इसकी हाईएस्ट, तुर्चमीर इसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। 76-90 इलाका पूछे तो चित्राल, चित्राल में है, चित्राल वाली साइड पे है, ठीक है। उसके बाद इस रेंज के अंदर सुलेमान की पहाड़ियां, कोहे सफेद की पहाड़ियां, ये भी है, ठीक है। उसके बाद बलोचिस्तान की कुछ, बलोचिस्तान का कुछ हिस्सा है जिसमें आपकी चागी रेंज आती है, चागी, जहां पे पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे ना, वो वाली। यहां पर है रास को माउंटेन, रास को माउंटेन, रास को माउंटेन, जहां पे पाकिस्तान ने अटैक किया था, एटमी हमले किए थे। हाइट इसकी लिख लो 3000 मीटर पे है, ठीक है। अटैक से याद आया, अट्ठाईस मई यौम दिफा का आ रहा है ना मेरे ख्याल में, यौम दिफा क्या बोलते हैं इसको, सॉरी यौम तकबीर, 1998, जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। टोटल धमाके थे 6, टोटल पाकिस्तान ने अटैक किए थे 6, ये पूछ सकता है, जिसमें से 28 मई को 5 किए थे, एक जो किया था वो 30 मई को किया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 5 कब किए थे और एक कब किया था, ठीक है। यौम तकबीर जो आप लोग मनाते हो ना, एटमी धमाके, वो 5-28 मई को किए थे, एक धमाका 30 मई को किया, तो टोटल 6 किए थे। इसके इस तरह से 3 एमसीक्यूज बन सकते हैं, और 30 मई को कितने किए, ठीक है। जी सर ठीक हो गया। यस सर। सर वैसे जो रीजन थी कि इन्होंने एक बाद में क्यों किया है, या वैसे ही बस एक्सपेरिमेंट के लिए कामयाब, बाकी कामयाब हुए कि नहीं हुआ, एक आदमी उन्होंने एक्स्ट्रा रखा था इसलिए। ओके सर। अच्छा ये देखो, ये सिंध और बलूचिस्तान का बॉर्डर है, यहां पर एक रेंज है जिसका नाम है कीर्थर रेंज, कीर्थर रेंज। इसकी एक पीक है जरदाद पीक,
यानी माउंटेन ही है वो तकरीबन, बलोचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पे। जरदाद तो नहीं है, 2260 है इसकी, 2260 है, क्योंकि सवाल वो पूछ सकता है इसलिए मैंने लिखवा दिया आपको। ये हिमालय में आता है, मैंने आपको पहले बता दिया, जिसको हम लोग सॉल्ट रेंज कहते हैं, सॉल्ट रेंज। जरदाद पीक की क्या हाइट लिखी है? 2260, 2260। जल्दी नोट डाउन करो, मैंने एक एमसीक्यू और करवाना है। ये जी सर, नोट ऑन हो गया। एक क्लास कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत, दुनिया की छत भी कहा जाता है इसको, फिर सबसे हाईएस्ट पे है। सर किसको कहा जाता है इन तीनों रेंजेस को मिला के? क्या सर इन जो तीनों तीनों वो रेंजेस को मिला पॉइंट है के हम उनको, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं? हाँ, इसका 2 माउंटेन और भी मिलती हैं, एक चाइना से आती है, एक ये पीछे ताजिकिस्तान है वहां से आती है, टोटल 5 होती हैं। इन पांचों को मिलाकर रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन फिलहाल भारत का जिक्र नहीं है, पाकिस्तान का जिक्र है, तो इसलिए सिर्फ पाकिस्तान का बताइए। ऐसे टोटल 5 है। ओके, सर उन 3 का नाम बताइएगा जो मिलते हैं यहाँ के इस पॉइंट पे। जो ऊपर चाइना से आ रही है ना, उसका नाम तो तियाचिन, तियाचिन नाम है उसका, जो ऊपर चाइना से आ रही है। इसका मुझे नाम एग्जैक्टली मेरे माइंड में नहीं है, जो पाकिस्तान वाली है, ये मैं आपको कल कंफर्म कर दूंगा। चाइना वाली का मुझे याद है, तियाचिन नाम है उसका, ये भी एक माउंटेन है। ये 5 मिलती हैं यहाँ पे, 3 ये, एक चाइना से, एक इधर सेंट्रल एशिया से आती है, और ये 5, अच्छा 3 मिलेंगी तो 3 जंक्शन पॉइंट, 5 मिलेंगी ना तो उस 5 का एक अलग नाम है, उसको बोलते हैं पामीर नॉट, पामीर। और बेसिकली पामीर नॉट का नाम है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ओके, क्लियर? सर जो 5 जी सर, पाकिस्तान की मिलती हैं उनके नाम एक बार रिपीट करते हैं। किस किसके नाम? ये जो 3 पाकिस्तान की मिलती हैं, हिमालय, काराकोरम, हिंदुकुश। हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश। लेक्चर कैसा लगा आप सबको? बहुत जबरदस्त है सर, बहुत इंटरेस्टिंग था, अच्छा, काफी इंफॉर्मेटिव। बहुत जबरदस्त।
सर जी बहुत कुछ पूछने को मिला। जो है वो अपना फीडबैक भी दीजिएगा ग्रुप में। फीडबैक भी सब लोग जरूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा है। ठीक है जी सर, इंशाल्लाह। और किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। नहीं सर, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह सर बहुत जबरदस्त लेक्चर है हमारा आज का। यस सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी ये पामीर नोट के बारे में थोड़ा सा मुझे बता दें प्लीज, गाइड कर दें। ठीक है। और आपका क्या था क्वेश्चन, लेडीज जिसने पूछा? जी सर, वीडियो मिल सकती है? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी। इजाजत है? पामीर नोट का इजाजत है? पामीर नोट का ये था, देख ले मैं चला जाऊंगा। माइक पर। पामीर नोट का ये था कि जहां पर आपकी माउंटेन मिल रही 5 की 5, 3 पाकिस्तान की, एक चाइना से, एक सेंट्रल एशिया से आ रही ताजिकिस्तान से, ये 5 मिलती हैं एक जगह पे। उस पॉइंट का नाम है पामीर नोट। ओके, मतलब उस पॉइंट को लोग कहते हैं पामीर नोट, जहां पे 500 मिल रही है। जी सर ठीक हो गया। चलो, और कोई सवाल किसी का? सर इन सब की हाइट्स वगैरह किस तरह से याद रखी जा सकती है, रिटेल लगाना पड़ेगा? जैसे मैंने आपको बताई है वैसी याद रखनी है, सीक्वेंस वाइज। मिक्स करोगे तो एक भी याद नहीं आ रही। मैं सीधी साफ बात बता रहा हूं। सर मेन पेंट्स है ना, ये ग्रुप में भेज देना। वो मैं आपसे भेजूंगा बना के ग्रुप में, वो मसला नहीं है। लेकिन जिस तरह से करवाई है वैसे करना। मिक्स करोगे तो एक भी चीज याद नहीं रही, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। सीक्वेंस वाइज करोगे तो किसी नोट्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, या कुछ नोट्स मांग लो इस चीज की मेरी। तो इतने ज्यादा नहीं याद होनी उस माइंड में। मैं आपको बताता हूँ ना, मैंने पहले आपको लिखाया हिमालय का। आप पहले हिमालय करो, जब हिमालय हो जाएगा फिर आप करना दूसरी कराकरम की। कराकरम हो जाए फिर आप करना हिंदू कश की। मिक्सअप होने का सवाल ही नहीं होता। इकट्ठे नहीं याद करनी, इकट्ठे याद करनी, गलती नहीं करनी कि मैं इकट्ठा सारा कर लूंगा, वो नहीं होना। 1 by 1 सीक्वेंस के साथ आओ। ये जो आपने मैप बनाया है इसको एक बार समझा दें। मैं आपको जी सर। बेसिकली बस पाकिस्तान का मैप है इस तरह से। ठीक है, ऊपर इलाका आपका जीबी गिलगित बल्तिस्तान का, यहाँ पे आपके पास कश्मीर है, कश्मीर इंडियन कश्मीर। ऊपर इंडिया का इलाका है जम्मू, जैसे आ गया नेपाल, ऊपर तिब्बत, साइड पे नेपाल और भूटान। उसके बाद यहाँ नीचे पाकिस्तान के 4 सूबे मैंने डिवाइड किए हुए। ठीक है, मैप बनाने का मकसद था कि सिर्फ आपको समझ आ जाए कि कौन सा किधर को जा रही है माउंटेन, ताकि आपको मुश्किल ना। हिमालय की रेंज ये है, इस तरफ मुल्क ये आते हैं, कराकरम इधर जा रही, इधर मुल्क ये आते हैं, हिंदू का इधर जा रही थी, इधर मुल्क ये आते हैं। मैप का मकसद ये था। वैसे मैं आपको लिख के बताया था, शायद आपको याद ना रहता, आपके माइंड में नहीं होता। जी सर। लेट आई हो तो तकरीबन लेक्चर एंड हो गया। अब आप रिकॉर्डेड सुन लेना। जी ठीक हो गया सर। सर जो आपने नेपाल की बताया चिपाल, ये क्या है? नेपाल चिपाल नहीं है। नेपाल के ऊपर एक और आपने नेम बताया था, भूटान। भूटान। तिब्बत 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 तिब्बत। ये तिब्बत का यहाँ पे कोई काम नहीं है, लेकिन इसका अगले लेक्चर में बहुत बहुत काम है। इसलिए लिखवा इसलिए दिया है ताकि याद हो जाए कि भाई अगले लेक्चर में इसका थोड़ा सा बहुत काम है। तो नाम एक सुना सुना होगा ना, तो थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा आप लोगों को। जी ठीक हो गया सर। ठीक है, ठीक हो गया सर। चलो, और कोई सवाल?